हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता। मैं अपने चैनल रीता बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर साइटोजेनेटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स में साइटोजेनेटिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। हमें इसमें पढ़ना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स। आज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स हम इसमें पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है। आप सब लोगों ने सेल को 9th 11th में पढ़ा होगा एंड बीएससी में। सेल क्या है? सेल एक बिल्डिंग की तरह है। जैसे बिल्डिंग छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, उसी तरह हमारी बॉडी भी छोटी छोटी ब्रैकेट से मिलकर बनी होती है। लाइक ए बिल्डिंग विच इज ए मेड अप ऑफ स्मॉल ब्रैकेट्स, ऑल लिविंग बीइंग्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। सेल के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, लिविंग बीइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें अपने सारी लाइफ स्पैन को या लाइफ साइकिल को जीव सिंगल सेल द्वारा परफॉर्म करता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी जीवों के पास अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल होती हैं। उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात करते हैं सेल की। सेल क्या है? सेल को किसने डिस्कवर किया है? तो फर्स्टली रॉबर्ट हुक 1665 सॉ द सेल्स इन कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को कॉर्क में देखा था। एवी लिविनहुक 1674 फर्स्टली स्टडीड द लिविंग सेल। लिविनहुक ने लिविंग सेल की स्टडी की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डार्क कलर बॉडी को देखा जिसे न्यूक्लियस नाम दिया। सा ए डार्क कलर बॉडी इन द नेम इट न्यूक्लियस। पुरकंजे 1837 gave the name protoplasm to the living matter filled in the cells। मतलब पुरकंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया जो सेल में एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। किसने? पुरकंजे ने 1837 में। सिलीडन एंड स्वान ने 1839 में स्टडी किया प्लांट एंड एनिमल टिश्यू और रेस्पेक्टिवली एंड प्रपोज सेल थ्योरी, और उन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अनुसार सेल जो लिविंग बींग्स की बॉडी है वो सेल के द्वारा बनी होती है, उन्हें एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। क्या कह सकते हैं? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी आर परफॉर्म बाय द सेल। सभी कार्य सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सो कॉल्ड, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। लेटर ऑन रॉडॉफ विर्चाओ, बाद में एक साइंटिस्ट आए रॉडॉफ विर्चाओ, जिन्होंने इसमें एक लाइन को ऐड किया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ओमनी सेलुला ई सेलुला, तो विच मीन्स इन, इसका अर्थ है कि न्यू सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल्स का निर्माण है वो पुरानी सेल्स के द्वारा होता है। सेल इज़ द हेरिडिटी यूनिट ऑफ बॉडी। तो सेल क्या है? ये अनुवांशिक इकाई है शरीर की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट ऑफ बॉडी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।